लेकिन कृष्णा हेगड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवसेना से, एकनाथ शिंदे की पार्टी से यहां पर जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्लस 27 सीटों पर आगे चल रही है, 17 सीटों पर शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस वहां पर आगे चल रही है। कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। कृष्णा हेगड़े, वन साइडेड जिस तरीके से लग रहा था, फिलहाल रुझानों में तो लग रहा है कि ऊपर नीचे अभी भी हो रहा है। इतने जल्दी हम ये नहीं कह सकते कि बीएमसी किसकी तरफ जाएगी। क्या अभी भी आपका कॉन्फिडेंस बरकरार है? यहां पर आनंद दुबे ने स्माइल देना शुरू कर दिया है, आपके चेहरे पर भी हंसी नजर आ रही है। ये स्माइल किस बात की है? और संजय राउत ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, उस पर भी जवाब दीजिएगा। संजय राउत कह रहे हैं कि कल मीटिंग हुई है अधिकारियों के साथ और वहां पर नतीजा फिक्स किया गया है। देखिए, क्या म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों को नहीं मिल सकते क्या कानून व्यवस्था के लिए? तो मिले थे, आप मान रहे हैं? बात कर रहे हैं, उनको ही पता नहीं है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन चलाती है, पुलिस कमिश्नर का क्या संबंध? संजय राउत जी 4 साल से यही कह रहे हैं, इसके लिए उनका पार्टी का ये हालत है। दूसरी बात है, कांग्रेस को देखिए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ, उसका अस्तित्व जितने एमएलए है उससे कम कॉर्पोरेट लगातार रुझान बदल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी शिंदे और बीजेपी 32 सीटों पर आगे, 21 सीटों पर शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी, एसपी, एमएनएस 21 सीटों पर आगे, 3 सीटों पर कांग्रेस आगे। कोल्हापुर के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल गई है कांग्रेस, वहां पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई। कोल्हापुर के रुझानों में बीजेपी से कांग्रेस आगे निकलती हुई। कांग्रेस का एक जमाने में गढ़ माना जाता था कोल्हापुर, लेकिन बीजेपी ने उनके सामने चैलेंज खड़ा किया था और इस वक्त कांग्रेस उस वक्त आगे जाते हुए और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे 58 सीटों के रुझान मुंबई में, 227 में से 58 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे साथ में है। 32 सीटों पर मुंबई बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी को तेज बढ़त, 32 सीटों पर आगे, 21 सीटों पर शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस 21 सीटों पर आगे और कांग्रेस प्लस 3 सीटों पर आगे। कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी 3 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी ने पुणे और नागपुर के भीतर निर्णायक लड़त बना ली है। 42 सीटों से बीजेपी काफी आगे नागपुर के भीतर और 32 सीटों पर। लेकिन मुंबई में देखिए 32 और 21 का मामला हो गया है, जिसमें 3 वार्ड्स में फिलहाल कांग्रेस भी आगे चल रही है। वहीं पर मतलब पुणे हो, नागपुर हो, बहुत क्लैरिटी से एक जो मैंडेट है वहां पर ठाकरे बंधु भी 21 पर शरद पवार के साथ मिलकर पहुंचे हैं, 3 पर कांग्रेस है। इधर 32 पर फिलहाल रुझानों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस और शिंदे आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर सभी कॉर्पोरेशंस में अगर आप देखिए तो बीजेपी को क्लियर एज शुरुआती दौर में कोल्हापुर में बीजेपी 15 सीटों पर तो कांग्रेस 17 सीटों पर आगे चल रही है। शुक्ला जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। और इस छत्रपति संभाजी नगर पर भी बोलिएगा, एआईएमआईएम भी वहां पर आगे चल रहा है, 3-4 सीटों पर कह रहे हैं आगे चल रहा है। छत्रपति संभाजी नगर में भी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी जो है बाद में एक हो जाएगी और वहां भी हमारा महापौर बन जाएगा। मुंबई में तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, आधे से अधिक सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो रुझान है, रुझानों में हम आधे से अधिक सीटें यानी महापौर बनता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पुणे में हमारी बढ़त एकदम स्पष्ट है। हम सिर्फ कोल्हापुर एक ही मुंबई में किसका बनेगा वो बोलिए ना शुक्ला जी। मुंबई भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का नतीजे आना शुरू हो गए। बीजेपी का शिंदे से कौन, शिंदे जी की पार्टी से कौन जुड़ा है हमारे साथ? कृष्णा हेगड़े जी खुल के कह रहे डंके की चोट पर बीजेपी का। कृष्णा हेगड़े जी बांसुरी बजाइएगा उनके लिए। नहीं, प्रेम शुक्ला जी मेरे मित्र है, भाई है, वो क्या कह रहे हैं मुझे बुरा नहीं लगता है इस बात में। लेकिन देवेंद्र जी ने स्पष्ट किया है कि मुंबई का महापौर मराठी बनेगा, हिंदू बनेगा। तो और क्या वो बनेगा? बीजेपी में हिंदू और मराठी नहीं है क्या? 1985 से बनते आ रहा है, तो इसके लिए इसमें कोई शंका नहीं। महापौर चलिए मैं आपको बाइफरकेशन भी बता देता हूं कि मुंबई के भीतर आज की स्थिति में जो अभी रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक 24 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी क्लियर लीड बीजेपी की अकेले के दम पर 24 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 8 सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना वहां पर आगे चल रही है। 15 सीटों पर शिवसेना, यूबीटी वहां पर आगे चल रही है और एमएनएस 6 सीटों पर, एमएनएस भी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। यानी एमएनएस 6 सीटों पर, 3 सीटों पर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी 15 सीटों पर, 8 सीटों पर एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों पर। ऐसे में अगर शिवसेना और बीजेपी की सत्ता आती है तो जाहिर सी बात है प्रेम शुक्ला जी कहेंगे कि बीजेपी का मेयर बनेगा कृष्णा हेगड़े। क्या गलत होगा उसमें अगर यही रुझान आगे चलकर अगर नतीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो? देखिए, यही रुझान ही कन्वर्ट होने वाले हैं और आनंद दुबे जी फिर से बेहोश होने वाले हैं।
और दूसरी बात यह है कि जो गुलाम भी बात करने वही मजे ले रहे हैं, गुलाम भी बात कर रहे हैं। बताइए, बंदी बने हुए हो, बीजेपी के अधीन हो। अरे आपने खुद बोला कि मैं बेहोश था, तो खुलेआम शुक्ला जी कह रहे हैं कि महापौर हमारा बनेगा, तो उसी में आपके शब्द ही मैंने फिर से दोहराए। मैंने अमरावती के रुझानों में भी कांग्रेस और बीजेपी की एक काफी टक्कर वहां पर नजर आ रही है। बीजेपी 4 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे, यानी अमरावती के भीतर बीजेपी बनाम कांग्रेस ये लड़ाई वहां पर। नागपुर में 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 42 सीटों पर बीजेपी पुणे के भीतर आगे चल रही है। शरद पवार, अजित पवार साथ में मिलकर भी 14 सीटों पर, लेकिन वहां पर 14 सीटें बाकी पार्टियों के पास भी जाती हुई। नागपुर में 29 सीटों पर क्लियर लड़त, वहां पर 4 सीटों पर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस, यूबीटी मिलकर 2 सीटों पर आगे चल रही है। एकनाथ शिंदे की पार्टी 4 सीटों पर पुणे के भीतर आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी की 32-21। प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे इस पर। मेयर पर आप तो डंके की चोट पर कह रहे हैं, वो बार बार याद दिला रहे हैं महायुति है, साथ है। नहीं अंजना जी, ठाणे में हम शिवसेना का महापौर भी देखेंगे ना। मुंबई में भाजपा का महापौर, ठाणे में शिवसेना का महापौर, नई मुंबई में भाजपा का महापौर, मीरा बंदर भाजपा का महापौर हम देखेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की ज्यादातर महापौर बनी। मामला सेट है आशुतोष जी, तभी इतना क्लैरिटी से बात कर रही है बीजेपी। बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही, तो जाहिर सी बात है बीजेपी का महापौर बने, अगर जीतते हैं तो। क्योंकि 90 सीट और 132 के बीच फासला बहुत ज्यादा है। तो जो ज्यादा सीटों पर लड़ रहा है वो ज्यादा सीटें अगर जीतता है, अगर वाकई वही ट्रेंड है जो हमने बीते दिन दिखाया है। नागपुर में देखिए एक तरफा है, तो जाहिर तौर पर वहां पर आप देखिए कि बहुत बड़ा एज मिल रहा है। पुणे में लेकिन क्या पवार फैमिली का एक साथ आना, आज देखिए इन परिवारों का भी एक इम्तिहान होगा, चाहे वो पुणे में पवार परिवार का हो जब अजित और शरद पवार एक साथ आए हैं, या फिर मुंबई में जहां ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं। तो ब्रांड ठाकरे, ब्रांड पवार, इन सब का भी इम्तिहान होना है। और अगर वाकई ठाकरे परिवार अपने किले को यहां पर होल्ड कर पाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। लेकिन 21 सीटों पर रुझानों के मुताबिक अभी आगे हैं, 32 सीटों पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे हैं। वहीं पर ये पूरी जो लेगेसी की लड़ाई है कि भाई हमको बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को आगे ले जाने के लिए दोनों भाई एक साथ आए हैं, उस पर भी एक जनता मुहर लगाएगी। और वैसे ही पवार फैमिली के शरद पवार जी की लेगेसी को लेकर आप देखेंगे कि पुणे में क्या फैसला आता है, वो उस पर ये लगाएगा। क्या मैं सही नहीं कह रही हूं सुरेंद्र जी? बिल्कुल, आप क्या नाम राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से अंजना जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी चुनाव के नतीजे आए तो निश्चित तौर पर देखा जाएगा, कई जगहों पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है और अब तो फैसला आ ही चुका है। अब तो ये नहीं कह सकते हम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब एग्जिट पोल की जगह एग्जिट पोल पर अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर आज की डेट में आपके जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं उसमें भाजपा तो आगे दिखाई ही दे रही है। लेकिन एक चीज जरूर तय है कि जनतंत्र वर्सेस धनतंत्र की लड़ाई है। ये आज की डेट में एक सोचनीय विषय जरूर है। हम लोग चुनाव हारे या जीते, लेकिन धनतंत्र के खिलाफ हम लोग काम करते रहेंगे। इसको मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने रख दूं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए आपने देश में एक फैसला लिया था कि भाई ये धनतंत्र है, भाई ये सब संवैधानिक संस्थाओं की आवाज दबाते हैं, हम एकजुट होकर लड़ेंगे। क्या हुआ अगर आप इस स्थिति में हो? क्योंकि यहाँ पर तो दोषारोपण हो रहा है। दुबे जी कहते हैं कांग्रेस वालों ने नहीं सुना, वो कहते हैं कि ठाकरे जी ने हमको टाइम नहीं दिया। क्यों नहीं गठबंधन किया? अब चुनाव खत्म हो चुका है। मैं व्यक्तिगत रूप से एक बात बताऊं कि बहुत स्पष्ट है कि जितने लोकल बॉडीज के चुनाव होने चाहिए, लोकल बॉडीज के चुनाव में हमारे सारे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। हम लोग ऊपर आकर के एक दूसरे के साथ जाना या लोकल बॉडीज जो गांधी जी कहते थे, यही तो एक वजह है ना कि वहां पर बीजेपी ये नहीं सोचती। देखिए, बीजेपी ने बाकी जगह पर तो एकनाथ शिंदे से लोहा ले लिया, लेकिन मुंबई के भीतर एकनाथ शिंदे के साथ में मिलकर वहां पर चुनाव लड़ा है। उसका असर यह हो रहा है कि कांग्रेस सिमट रही है 3 सीटों पर फिलहाल, और शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस और एनसीपी, एसपी 21 सीटों पर है। आगे चल रही है बीजेपी, जीत रहे हैं वो, बीएमसी जीत जाएंगे। साहिल आप समझ सकते हैं इस बात को, और किसी से मैं नहीं कहूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना उद्धव ठाकरे को सामने रख करके उसका गला काटा और शिवसेना शिंदे गुट को गले लगा करके उसका गला काट रही है। आज की डेट में आपके सामने है, देखिए बीएमसी में शिवसेना शिवसेना जो शिंदे गुट है उसकी क्या पोजीशन हो रही है, बेचारगी की पोजीशन हो रही है आपके सामने। ये जो गले मिलकर के गला काटने का काम है भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसका एक जवाब दीजिए।
इसी में खुश है। कोला के रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर चल रही है, तो देखिए कई जगहों पर विदर्भ की महानगर पालिकाओं में वहां पर आप देखिए। लेकिन जल्दी से एक बार एक रिएक्शन तो कृष्णा जी दीजिए। वो कह रहे हैं कि गले मिलकर गला काट रहे हैं, सही है क्या? देखिए ना, वहां संभाजी नगर में आप लोग अलग लड़ ही रहे हैं, वो 9 पर आ गए हैं, आप 5 पर आ गए हैं। देखिए ऐसा है कि लोकसभा हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर लड़ा, हमने जीता। विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ा, जीता। उसके बाद स्थानीय स्वराज्य संस्था के इलेक्शन हम साथ में लड़े, जीते। और अब बीएमसी भी हम साथ में लड़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं। कोई किसी का गला नहीं काट रहा है। सभी नेता, सभी कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ काम करके यहाँ पर जीत हासिल कर रहे हैं। सभी का श्रेय है, दोनों पार्टी का श्रेय है। दूसरी बात यह है, सुरेंद्र राजपूत जी अपने पार्टी का चिंता करे ना। अभी 2 सीट और 3 सीट 227 सीट में से कांग्रेस गई किधर? इधर गला काटने के लिए भी कांग्रेस बची नहीं है, ऐसा हालत हो गया है। पुराने कांग्रेस ही याद रखिएगा, सुरेंद्र हाराकिरी कर दिया, हाराकिरी कर दिया। उनको भी कांग्रेस की चिंता है। कृष्णा हेगड़े साहब, आपको कांग्रेस की चिंता है, इसका मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन आज की डेट में आपको ये जरूर मुंबईकर को जवाब देना होगा कि बाला साहब ठाकरे के सपनों का क्या हुआ। आप जिस तरीके से बात करते थे, जिस तरीके से आप लोग भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, ये सारी की सारी बातें आपको जवाब देना पड़ेगा। और कांग्रेस जो है जनता के बीच में, कृष्णा भाई मेरी बात हो जाने दीजिए प्लीज। मैं कांग्रेस जनता के बीच में, मान लीजिए हम चुनाव नहीं जीत रहे लेकिन हम वोट पा रहे हैं, लेकिन हम अपनी आइडियोलॉजी से नहीं हटेंगे। हम लोग अपना गला नहीं कटवाने वाले। जिस तरीके से शिंदे साहब ने मुंबई में मुंबईकर के हितों को और शिवसेना के हितों को भारतीय जनता पार्टी के कदमों के तले रख दिया है, ये आपको आज नहीं तो कल नुकसान जरूर देगा। आप इस चीज को जान लीजिए। ये इलेक्शन और ये मुंबई का नुकसान में से, ये इलेक्शन में भी सम्मानजनक हमको सीट 90 सीट्स 90 सीट पर हम लड़े, 90 सीट पर लड़े। बाला साहेब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी पे हम चलते हैं, विचारधारा पे चलते हैं। हमने कोई आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी अगर आइडियोलॉजी और विचारधारा तो एक बार जरा सभी महानगर पालिकाओं की अपडेट्स ले लेते हैं फटाफट फुल स्क्रीन पर। अगर हम दिखा पाए कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना 32 सीटों पर 227 में से 56 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे पास आए हैं। 56 सीटों पर यहां पर के रुझान हमारे पास दिख रहे हैं। बीजेपी प्लस 32 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना, यूबीटी, एकनाथ एमएनएस और एनसीपी एसपी 21 सीटों पर आगे चल रही है। राहुल गांधी का भी ट्वीट यहां पर आया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन का गुमराह करने का काम चल रहा है, वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी काम है। राहुल गांधी यहां पर बोल रहे हैं। स्याही विवाद पर राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट डाली हुई है, सोशल मीडिया की पोस्ट है एक प्लेटफॉर्म पर। उनका यह कहना है कि ईसी इलेक्शन कमीशन गुमराह कर लोकतंत्र पर चोट है, उनका गुमराह करना लोकतंत्र के लिए चोट है। स्याही विवाद पर राहुल गांधी की पोस्ट इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन एक बार अपडेट राहुल गांधी की पोस्ट एक बार जरा दिखा दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर मैं चाहूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई जो स्याही मिट सकती थी उसका फायदा उठाया जा सकता है, कहीं ना कहीं उसका उस तरफ उनका इशारा चल रहा है। अब हार के लिए स्वयं को तो जिम्मेदार राहुल गांधी बता नहीं सकते कि मेरा नेतृत्व इतना भयंकर है कि सबसे अधिक हार हमारे खाते में है। तो स्याही को दोषी बताएंगे, ईवीएम को दोषी बताएंगे, वोटर लिस्ट को दोषी बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को दोषी बताएंगे। दोषी बताने के अलावा हारने वाले के पास जो है बहानेबाजी के अलावा क्या रहता है? सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं साहिल भाई। आप एक चीज को देखिए कि जो लोकतंत्र का नियम है, जो लोकतंत्र की परंपराएं और जो संविधान कहता है कि स्याही नहीं मिटनी चाहिए, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग यह नहीं बता रहा है कि स्याही मिटनी नहीं चाहिए और यह मिटी है तो यह अपराध है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिसने स्याही मिटाई है उसने दोबारा वोट नहीं दिया। हम लोग चुनाव हार रहे हैं, कांग्रेस चुनाव हार रही है, ये नहीं बता रहे कि आप लोकतंत्र के नियमों का गंभीर उल्लंघन करके लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। मसला हार जीत का थोड़ी है, मसला तो यह है कि स्याही मिट क्यों रही है। जो स्याही 2-2 महीने नहीं मिटनी चाहिए, वो स्याही अगर मिट रही है तो ये लोकतंत्र के भी खिलाफ है और ये संविधान के भी खिलाफ है। स्याही नहीं मिट रही है, कांग्रेस मिट रही है। स्याही नहीं मिट रही, कांग्रेस मिट रही है। कांग्रेस मटिया मेट हो गई है और मिट रही है। कांग्रेस को मिटता हुआ देखकर क्या हो रहा है? आनंद दुबे जी खुश हो रहे हैं, कांग्रेस मिट रही है, सिर्फ आनंद दुबे हंस रहे हैं।
अरे कल तक तो आप दोस्त थे उनके, एक चुनाव के आपके खिलाफ लड़ लिया, आपको तुरंत हंसी आ रही है उस बात को लेकर? नहीं ऐसा बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, अभी रुझानों पे हम लोग बात कर रहे हैं, अभी नतीजों पे बात कर रहे हैं। अभी कल की बातें पुरानी है, हमें नए ढंग से लिखनी नई कहानी है। चलिए, थोड़ा समय तो कहानी यहाँ पर लिखी जा रही है कि हम एक के बाद एक यहाँ पर नतीजे जरा एक बार फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा, सारा अपडेट जरा दे देते हैं। मुंबई, पुणे, नागपुर और बाकी शहरों का फटाफट अपडेट जरा दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी प्लस अभी 32 सीटों पर 56 सीटों के रुझान आ चुके हैं। देखिए, एक साथ 2-2 सीटों का काउंटिंग यहां पर चल रहा है और उसके बाद बाकी सीटें ली जाएगी, यानी एक के बाद एक इस तरीके से नतीजे आएंगे। 32 सीटों पर बीजेपी प्लस एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी, 24 सीटों पर बीजेपी अपने अकेले के दम पर आगे चल रही है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना वहां पर 8 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी से ऋत्विक भालेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ आ गए हैं। ऋत्विक, कोई उत्साह वहां पर दिखाई दे रहा है? अभी 32 और 21 के इस खेल पर जो ऊपर नीचे पूरा मामला चल रहा है और राहुल गांधी का रिएक्शन आ गया है स्याही को लेकर, वो भी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के प्रदेश कार्यालय मुंबई में मैं फिलहाल खड़ा हूं और मेरे पीछे अगर आप देखें तो यहां पर मंच सजाने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। एलईडी स्क्रीन भी लगाया दिया है और कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहां पर धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ये तो साफ हो रहा है कि बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। महायुति कुल मिलाकर एक अच्छा खासा फिगर लेते नजर आ रही है और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कि फिलहाल पीछे चल रहे हैं, लेकिन उत्साह की तैयारी जो है वो यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अब शुरू होते नजर आ रही है। आपको बता दें कि चाहे बीजेपी के प्रदेश के मुखिया हो या तो फिर खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस हो, मुंबई अध्यक्ष अमित साटम हो, वो दोपहर के बाद बीजेपी कार्यालय में आने की खबर आ रही है और जोरदार तैयारियों के साथ यहाँ पर सेलिब्रेशन मनाया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। हालांकि कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ऋत्विक, कार्यकर्ता वगैरह पहुंचे हैं कि नहीं? अगर पहुंचे तो उनसे बात कीजिए कि उत्साहित है नहीं है रिजल्ट्स को लेकर। फिलहाल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी ऑफिस के कार्यालय के कुछ पदाधिकारी तो यहाँ पर मौजूद है। कार्यकर्ता भी धीरे धीरे जो है यहाँ पर रुक कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल मैं आपको बता दूं जहां जहां काउंटिंग सेंटर्स है वहां काउंटिंग सेंटर्स के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो नजर आ रही है। प्रदेश के कार्यालय के मुखिया यहाँ पर है, आपको बताएं किस तरह की तैयारियां होने वाली है, यहाँ पर किस तरह की तैयारियां है। कह रहे हैं कि पहले रिजल्ट आने दो, उसके बाद बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जल्दबाजी नहीं करनी है, ये हिदायत दे रखी है, इसीलिए कोई उत्साह बड़ा यहाँ पर नहीं होने वाला जब तक क्लियर ट्रेंड नहीं। एक बार लॉन्ग शॉट में जरा स्टेज ही दिखा दीजिए, जो स्टेज वहां पर बना है और फूल वूल सज रहा है, स्टेज जो बनाया गया वही दिखा दीजिए। लॉन्ग शॉट देखिए, ये वो स्टेज है जो तैयार तो किया गया है, बस इस पर भगवा लहरी चादर जो है वो चढ़ाने की तैयारी कुछ ही समय में होने वाली है। फिलहाल यहाँ पर एलईडी स्क्रीन लगाने की शुरुआत हो गई है। सिर्फ मुंबई बीएमसी के ट्रेंड्स नहीं बल्कि पूरे स्टेट के जो 29 महानगर निगम है उनके ट्रेंड्स यहाँ पर दिखाए जाएंगे। यहाँ पर एलईडी स्क्रीन के जरिए पूरे महाराष्ट्र का चित्र क्या होने वाला है ये बयां किया जाएगा और कुछ ही समय में यहाँ पर जो है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे ट्रेंड्स क्लियर होने लगेंगे, जैसे जैसे पुख्ता आंकड़े सामने आने लगेंगे, तभी जाकर यहाँ पर जो है बड़ा सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। तब तक आपको बता दूं, चाहे ढोल हो, चाहे बैंड बाजा हो, चाहे मिठाइयाँ हो, सब कुछ तैयार रखा गया है बीजेपी ऑफिस में, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, ये सख्त हिदायत यहाँ पर दे रखी है।